दोस्तों इस समय पहुँचे हुए हैं भटपुर धाम। यहाँ पर आपको सद्गुरु स्वामी का जो धार्मिक स्थल है उसके आपको पूर्ण दीदार कराने वाले हैं। जो सद्गुरु महात्मा जी का स्थान बना हुआ है, उनकी समाधि बनी है, उसको आपको दीदार कराएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये मुख्य द्वार है, यहाँ से प्रवेश करते हैं अंदर के लिए। काफ़ी आपको देखने को मिलेगा यहाँ का सौंदर्य, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर काफ़ी रंग रोगन भी बहुत सुविधा अनुसार है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी विशाल यहाँ पर स्थान आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ काफ़ी महात्मा लोग आकर के बैठ सकते हैं, और यहाँ पर भजन कीर्तन भी संपन्न कर सकते हैं। इसका आंगन आप कह लीजिएगा, बरामदा कह लीजिएगा, बहुत ही विशाल है और बहुत ही काफ़ी स्थान है। तो हम आपको ले चलते हैं, इधर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत शिरोमणि श्री राजकिशोर साहिब जी का ये स्थान है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट की गई है और मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं, और अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सद्गुरु जी के जो हैं उनको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। ये आपको जो सामने प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, ये माननीय आदरणीय महात्मा जो यहाँ पर शिष्य रहे स्वामी जी के, और जिनका नाम हम आपको बताएंगे, सद्गुरु स्वामी राजकिशोर जी, जिनकी ये समाधि स्थल है। इन्होंने अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए बड़ा ही त्याग किया, और सबके लिए एक समान इनका नज़रिया रहा। और ये शिष्यों को अपने बहुत प्यार करते थे। इनके शिष्य आप देश विदेश में काफ़ी मिल जाएंगे। इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, अपने भक्तों के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। सदा समर्पित रहने वाले थे और परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जितने भी सद्गुरु स्वामी जी के शिष्य हुए, साथ में उनकी प्रतिबिंब मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप उनके बहुत ही आनंदित रूप से दर्शन पा रहे हैं। इधर भी आप अगर देखेंगे, कितने प्यार से सद्गुरु जी जो हैं अपने शिष्य को बिठाए हुए हैं, और बड़े ही प्यार और दुलार के साथ में स्नेह लुटा रहे हैं। तो दोस्तों ये यहाँ का बहुत ही मनमोहक दृश्य है, जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ मन आनंदित होता है। ये सद्गुरु स्वामी के शिष्य रहे। इन्होंने शिष्यों की जो क्यारी कह लीजिएगा या पौधा कह लीजिएगा, इनके द्वारा आगे बढ़ाते रहे। इन्होंने बहुत शिष्यों को शब्द ज्ञान दिया, जो आज संसार में शांति का संदेश दे रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो हम आपको ले चलते हैं। जो सबसे पहले यहाँ के सद्गुरु स्वामी जी हुए, उनको रूबरू कराएंगे, उनके आपको दर्शन कराने वाले हैं। सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, छोटा सा दरवाज़ा है, इससे हम अंदर के लिए एंट्री करते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्वामी जी का दिव्य स्थान है, वहाँ आपको ले चलते हैं, कराएंगे दीदार सद्गुरु स्वामी के, और हर जाएंगे आपके सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। इतना तेज। तो दोस्तों ये है, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पुरानी शैली का बना हुआ है। और जो आपको दिखाना चाहेंगे, ये लिखा भी हुआ है, सद्गुरु स्वामी सदा सहाय भटपुर धाम कुटी। ये कच्चा बना है, ये कच्चा बना हुआ है। देखिए ये बहुत तारीफ करने योग्य है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि बहुत ही पक्का बना हुआ है, लेकिन ये पूरा आपको देखने से पता चलता है, लेकिन ये वाकई में कच्चा पूरा बना हुआ है। और जो मिट्टी होती है ना, उसी का ये बना हुआ है। पुराने समय में मिट्टी के ही मकान बनते थे,
वो आज आप देख रहे हैं किस स्थिति में है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। रंग रोगन इसका हुआ है, पता नहीं चलता है कि ये कच्चा बना हुआ है। तो सब लोग अपनी सांसें थाम करके बैठिएगा और बराबर निगाहें स्क्रीन पर लगाए रहिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ के जो सबसे पहले सद्गुरु हुए सद्गुरु स्वामी जी, उनका आपको दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि उनकी समाधि स्थल का दर्शन कराएंगे। यहाँ पर लोग आ करके सैकड़ों, चाहे करोड़पति हो लखपति हो, अपना सिर झुकाते हैं और सिर झुकाने से उनके सारे अहम भाव दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं सद्गुरु स्वामी शब्द प्रकाश जी महाराज, जो यहाँ पर आपको इनकी समाधि स्थल देखने को मिल रही है। और यहाँ का दृश्य भी बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। बत्ती नहीं थी तो पंखा चलता है, पंखा सबसे तारीफ की बात हम आपको बताएं, ये आप देखिएगा पंखा, सामने पंखा लगा हुआ है। ये पंखा जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी तब ये पंखा लगाया गया था, और ये लकड़ी का और पर्दा लगा हुआ है। ये पंखा पुराने समय का पंखा है, इसके द्वारा पंखा चलाया जाता था, जिससे ठंडी हवा प्राप्त होती थी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये पंखे को, और समाधि स्थल पर सद्गुरु स्वामी की प्रतिबिंब लगा हुआ है। और आप यहाँ पर भी बहुत से आप शिष्यों के दर्शन पाएंगे, जिन्होंने यहाँ सत्य नाम ले करके, शब्द ज्ञान ले करके अपने भाग्य को सफल बनाया है। तो दोस्तों, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही अपने आप में अध्यात्म से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि जीवन जीने का और जन्म लेने का मेन उद्देश्य ही होता है कि इस भवसागर से पार हो जाना। और भवसागर से तभी आप पार होंगे जब आपको सच्चा सद्गुरु मिलेगा। हर समय में, चाहे द्वापर रहा हो, त्रेता युग रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, हर समय सद्गुरु समय समय पर आते रहे और इस संसार को सुखमय बनाते रहे। जी, आपको बताते चलें, जो सद्गुरु स्वामी जी यहाँ के प्रथम थे, उनका सबसे पहले नाम था स्वामी श्री हजरत दास जी, जो यहाँ पर उन्होंने इस कुटी की नींव डाली। और यही भटपुर धाम के ही, जो भटपुर नाम से गांव है, यहीं के रहने वाले थे। और इनके गुरु जो इन्होंने ज्ञान लिया, वो अयोध्या धाम के रहने वाले थे, वहाँ के इनके गुरु थे। और ये इनका पंथ था कबीर पंथ। कबीर के कहे पदों पर चलने हमेशा चलते रहे। उनके जो उपदेश थे कबीर जी के, जो उनके हमेशा से रास्ता बताए गए, और जो इनके गुरु ने इनको रास्ता बताया, हमेशा उस पर चल करके, हमेशा संसार में, और यहाँ जो भी उनके पास आते रहे उनको प्यार से एक सद्गुरु वाला, एक जो अभिभावक वाला प्यार हमेशा देते रहे। जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्यार देता है, वैसे ये सद्गुरु स्वामी अपने शिष्यों को प्यार देते रहे। तो स्वामी जी यहाँ पर काफ़ी समय तक विचरण करते रहे और अपने यश से सबको लाभान्वित करते रहे, सुखी करते रहे। उन्होंने जंगल में वहाँ पर जो है संन्यास धारण करके वहाँ पर तपस्या किया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी समाधि स्थापित की। 12 साल के बाद वो यहाँ पर लौटे। उनको जो है बहुत ही पहुँचे महात्मा थे। और आपको यहाँ का पूरा हम नज़ारा दिखा रहे हैं। ये स्थान बहुत ही आकर्षण का बिंदु है। यहाँ पर दूर दूर से महात्मा लोग, इनके शिष्य आते हैं और इनके चरणों में अपना नतमस्तक हो करके अपने अहम भाव को दूर करते हैं। वर्तमान यहाँ के जो हैं स्वामी जी, वो अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। और आपको दोस्तों बताते चलें कि यहाँ पर हर मंथ में, हर महीने में एक अमावस्या का भी आयोजन होता है, मेला भी लगता है, जिसमें तरह तरह की दुकानें आती हैं और लोग यहाँ आकर के सर्वप्रथम दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद में मेले का भी आनंद लेते हैं। और यहाँ दूर दूर से
महात्मा लोग अपने गुरु के सदगुरु के दर्शन भी पाते हैं। होली के बाद में करीब एक हफ्ते तक यहाँ पर बराबर भंडारा चलता है भक्तों के द्वारा, और सभी लोग प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं, हर अमावस्या को होता है भंडारा। और हर अमावस्या को भी यहाँ पर भंडारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आसन लगा हुआ है। तो ये आसन जो वर्तमान में साहेब जी हैं, विमल साहेब जी, उन्हीं का ये गादी है। यहाँ पर बैठ करके जो नाम शब्द है उसका सुमिरन करते हैं, और जो शिष्य आते हैं उनको शब्द ज्ञान यहीं से बैठ करके देते हैं, अपने शिष्यों को शब्द ज्ञान यहीं से प्रदान करते हैं। और जो इस परमात्मा का ज्ञान है, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके भक्त लोग, शिष्य लोग उसका सांस सांस में सुमिरन करते हैं, और सुमिरन करते हुए उनके सदगुरु स्वामी हैं, उनके कहे वचनों पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो दोस्तों वैसे हम आपको साहेब जी से रूबरू कराते, लेकिन वो किसी कार्यवश बाहर हैं, इस समय यहाँ नहीं है। तो साहेब जी से अगले किसी वीडियो में फिर हम आप लोगों को मुलाकात कराएंगे। दोस्तों ये है भटपुरवा धाम के स्वामी जी का कुटी, और दोस्तों हम आपको इसके बाहरी स्थल का दर्शन कराते हैं, जहाँ पर हर अमावस्या के दिन एक विशाल मेला का आयोजन होता है। यहाँ पर तरह तरह की दुकानें सजती हैं, जहाँ पर घरेलू गृहस्थी की सारे सामान उपलब्ध रहते हैं, और खाने पीने की चीज़ भी उपलब्ध रहती हैं। तो दोस्तों ये है मेले का स्थल, जहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली भी दिखाई देती है, दीदार होता है। और यहाँ पर जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है यहाँ पर आयोजन होता है, और होली के बाद में लगभग एक सप्ताह यहाँ पर बराबर मेला लगा रहता है, जहाँ पर भक्त आकर के सबसे पहले स्वामी जी के दर्शन पाते हैं, उसके बाद में यहाँ मेले का आनंद उठाते हुए घरेलू वस्तुएं भी खरीदते हैं। यहाँ पर एक पीपल का विशाल पेड़ भी आपको देखने को सामने मिल रहा है। यहाँ गर्मियों के समय में बहुत ही अच्छी हवा उपलब्ध रहती है, बहुत छाया उपलब्ध रहती है, जहाँ पर बैठ करके सुकून महसूस होता है। दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे होंगे हैंड पैप की व्यवस्था भी है, जहाँ पर आप ताज़ा पानी उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठ करके अपना आनंद का अनुभव होता है, और सामने आप देख पा रहे होंगे कमरे नुमा बने हैं, यहाँ पर संत महात्मा आकर के बैठते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।